हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया करूँगी। और दूसरा, किसी को भी मेरे से कोचिंग लेनी है, कंसल्टेशन लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कोशिश रहेगी अब मेरी जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो आएंगी, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आते हैं वीडियोस कब आएंगी, वीडियोस कब आएगी। तो थोड़ा अब मैं जल्दी ही वीडियोस लेके आया करूँगी आप लोगों के लिए। इनकी मैं सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। इनका क्या था कि मई एंड के अंदर इनकी जो पार्टनर थी उनके साथ नो कांटेक्ट हो गया था। ठीक है, और जब इन्होंने स्टार्ट किया था, अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, तो ये बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या करे और क्या ना करे। और ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब इनकी रोने वाली सिचुएशन थी, और बहुत ज़्यादा मतलब रोते भी थे ये कि अब क्या होगा, मेरी लाइफ का क्या होगा, मेरी मतलब मेरी क्या हालात। मतलब जब स्टार्टिंग टाइम पीरियड होता है ना, तो सबकी हालत ऐसी ख़राब होती है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता अब क्या होगा, पता नहीं, और मेरी उससे बात भी होगी नहीं होगी। बहुत परेशान होते हैं हम उस टाइम पे। तो एक किसी का ना, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो थी ना, उस पर कमेंट था किसी का। तो वो कमेंट क्या था कि दी, जिनकी सक्सेस स्टोरीज़ आती हैं वो क्या बिल्कुल परेशान नहीं होते, और वो स्टार्टिंग में ही कैसे मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो, और बाकी लोग भी, तो देखो कभी भी किसी के साथ कंपेयर मत किया करो। और दूसरा, किसी की भी ऐसी नहीं है जो सक्सेस स्टोरीज आती है वो बस उनको स्टार्टिंग में लो मिल गया या वो उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया, उनकी सक्सेस स्टोरीज आ गई। नहीं भाई, सबका टाइम पीरियड अलग होता है, सबका सेल्फ कॉन्सेप्ट अलग होता है। और क्या होता है ना, जब हम स्टार्टिंग फेज़ में होते हैं, जब हमें नॉलेज नहीं होती, तो सबको परेशानी होती ही होती है ना। हम ढूंढते हैं कि अब हमारा क्या होगा, हम परेशान भी होते हैं, हम रोते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद हम सर्च करते 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 लॉ ऑफ अट्रैक्शन तक पहुँचते हैं, लॉ ऑफ अजम्पशन तक पहुँचते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में लो में आए और आपको बिलीफ हो गया। और जिनका ये होता है ना, जिनको मान लो पहले से नॉलेज थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अजम्पशन की, उनके लाइफ में कुछ इश्यू हो गया है, तो वो उस चीज़ को बहुत जल्दी टैकल कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सबकी जिनकी सक्सेस स्टोरी जाती है वो स्टार्टिंग में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। नो, सबका टाइम पीरियड अलग अलग होता है, सबका माइंडसेट अलग होता है, सबकी 3D अलग होती है, सबकी सिचुएशन अलग होती है, सर्कमस्टांस अलग होते हैं। तो कभी भी किसी और के साथ अपनी डिज़ायर को कंपेयर मत किया करो, कभी भी मत किया करो। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, कंपेयर करते हैं। तो आपकी अलग जर्नी है, उनकी अलग जर्नी है, बट उस सक्सेस स्टोरी से बस आप सीखा करो इन्होंने कैसे किया है और मुझे क्या करना है, और मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ जो मुझे अवॉइड करनी है, और मुझे परसिस्ट कैसे करना है। बाकी टाइम मत देखो कभी किसी का, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबका सेल्फ कंसेप्ट सेम हो। ठीक है, और सबकी 3D में जो सिचुएशन है वो सेम हो, बिल्कुल नहीं। किसी का हो सकता है थोड़ा बहुत इशू हुआ हो और वो उसको मैनिफेस्ट करना चाहता है। ठीक है, और किसी को मैरिज कमिटमेंट मैनिफेस्ट करनी है, मान लो, और पार्टनर ही बिल्कुल मना कर दिया, फैमिली ने मना कर दिया। एक सक्सेस स्टोरी पे वो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी। तो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, सबकी सिचुएशन अलग होती है, और किसी किसी की तो बिल्कुल अपोजिट ही चल रही होती है, वो कुछ चाहते हैं और 3D बिल्कुल अपोजिट दिखा रही होती है। तो कभी किसी के साथ कंपेयर मत करो। चलो सक्सेस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। तो स्टार्टिंग में सब लोग परेशान होते हैं, तो इनके साथ भी ऐसा ही था। और इनके केस में ना 3P भी इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये क्या करे। उसके बाद इन्होंने एस्ट्रोलॉजर से बात करी, और फिर मौलानास वगैरह से भी बात करी। और ये केस भी है ना बहुत सारे लोगों के साथ है, जो एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं और मौलाना वगैरह के, और कुछ तो मतलब फ्रॉड के चक्करों में भी फंस जाते हैं। पूजा एंड ऑल, ये भी मैंने अपने बहुत क्लाइंट की स्टोरीज में सुना है कि उन्होंने बहुत पैसे वेस्ट कर दिए। और इनके साथ भी ऐसा ही था, इन्होंने भी स्टार्टिंग में बहुत पैसे वेस्ट कर दिए उनके चक्करों में। फिर उनके बाद इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस मिली, उन्हें फॉलो करना स्टार्ट किया। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग टाइम पीरियड होता है ना, वो सबका बहुत नेगेटिव होता है, और इनका भी, इनके अंदर भी है ना बहुत सारी नेगेटिविटी थी। उसके बाद इनको लॉ ऑफ अजम्पशन की वीडियोस मिली, फिर इन्होंने लॉ ऑफ अजम्पशन को फॉलो करना स्टार्ट किया। और उस टाइम पे ये कोच को ढूंढ रहे थे कि इन्हें कोई कोच मिल जाए और जिनसे गाइडेंस ले सके और प्रॉपर वे में एक रूटीन फॉलो कर सके, या इनको प्रॉपर चीज़ें समझ में आ पाए। लेकिन इन्होंने बोला कि उस टाइम पे ना लॉ ऑफ अजम्पशन की जो कोचेज हैं, तो उनकी जो फ़ीस थी वो बहुत हाई थी। ठीक है, तो फिर उसके बाद इन्होंने एक दो कोचिंग भी ली, लेकिन इस टाइम वो बहुत नेगेटिव थे, तो उन चीज़ों को प्रॉपर वे में फॉलो ही नहीं कर पा रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे। ठीक है,
फिर अगस्त मंथ के अंदर इन्होंने मेरी वीडियोस देखी और इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। तो इन्होंने मेरे से कंसल्टेशन ली थी और इन्होंने मेरे सितंबर मंथ में मेरा बैच आया था, इन्होंने वो भी ज्वाइन करा था। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इनका ये था। और हाँ, बैच के बारे में भी बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं। तो अभी मेरा कोई बैच नहीं है, मैंने उस टाइम पे स्टार्ट करे थे। और जब मैं नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करूँगी 2026 स्टार्टिंग में, तो मैं पहले ही अनाउंस कर दूंगी, आप लोगों को पता चल जाएगा। जिन लोगों को बैच लेना है तो फिर वो मेरे से बता सकते हैं, वो 2026 में स्टार्ट होंगे। अभी कोई बैच नहीं है। अगर कोई वेबिनार या कुछ भी आएगा दिसंबर में तो मैं आप लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। ठीक है, और वो आप लोगों की बहुत हेल्प करेंगे। आई होप मैं अच्छी तरीके से डिज़ाइन करूँगी। तो अभी आते हैं मैसेज, तो अभी बैच नहीं है, अभी कोई बैच नहीं चल रहा है। ठीक है, बैच मेरा ऑफ हो चुका है। और जिनको बैच ज्वाइन करना होगा तो मैं पहले ही अनाउंस कर दूँगी बैच का। ठीक है, हाँ, तो इन्होंने मेरा बैच भी ज्वाइन किया था और अगस्त में इन्होंने मेरे से कंसल्टेशन ली थी। ठीक है, तो इन्होंने 2 महीना किया और इन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला उस टाइम पे। और मैंने कहा था आपको परसिस्ट करना है अपनी चीज़ों में, उनका ज़रूर आपसे कांटेक्ट होगा। आपको अपने प्रोसेस में अपनी अफर्मेशन पे ध्यान देना है। इनको नेगेटिविटी आती थी, ये बार बार उनको रिजेक्ट करते थे। मैं सबको यही बोलती हूँ, अब आपको भी यही बोलती हूँ, देखो नेगेटिव थॉट से आपको फ़ाइट नहीं करनी। नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, उनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत तब होती है जब उनके साथ आप फाइट करना स्टार्ट कर देते हो, उस पर फोकस करना स्टार्ट कर देते हो, ध्यान देना स्टार्ट कर देते हो। आ रहे हैं, आने दो, कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा। आएंगे अपने आप चले जाएंगे। जब भाव नहीं दोगे तो वो बार बार नहीं दखल करेंगे आपकी लाइफ में, इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन क्या होते हैं, आप बार बार उस पर रिएक्ट करते हो, बार बार फोकस क्रिएट करते हो, जिस वजह से वो सिचुएशन क्रिएट होती है। और इनके जैसे 3P वाला था तो इनका ये भी थोड़ा क्वेरीज आती थी कि बार बार जो इनका फोकस था ना वो 3P के ऊपर जाता है। और बहुत सारे लोग हैं जिनका ऐसा, जिनके केस में 3P होती है, तो बार बार उनका जो फोकस है वो 3P के ऊपर जाता है कि, और या वो दिख भी नहीं रहे तो माइंड में चलता है पता नहीं वो उसके साथ घूम रही होगी, क्या कर रही होगी, ये सिचुएशन आती है। तो इनको उस टाइम पे मैंने समझाया उस पर आपको फोकस नहीं करना है, वो क्या करे, आपको यही देखना है वो ऑलरेडी आपके साथ है और आपसे बातें कर रही है, आपके साथ ही है और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। ठीक है, और उस बीच है ना एक इनके बीच में मोमेंट हुई थी कि उनकी जो फ्रेंड थी ना, जो इनकी पार्टनर थी, उनकी फ्रेंड ने इनको रिक्वेस्ट भेजी थी। तो उन्होंने बोला बस दी इतना ही हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, सभी लोगों को बता देती हूँ, अगर कुछ भी होता है ना तो आप उसको सिर्फ पॉजिटिव लो और उसके बाद आप वहीं के वहीं छोड़ दिया करो। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बस इतना ही हुआ, इतना हुआ ना वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, मोमेंट तो दिख रही है ना आपको, चाहे वो छोटी दिखे चाहे बड़ी दिखे, इसे पॉजिटिव, और उससे आपको और मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हालांकि कुछ तो मुझे दिखाई दिया ना, मेरे फेवर में दिखाई दिया है ना, और मुझे उसको कंटिन्यू करना है, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो लगातार कंटिन्यू परसिस्ट करना है उस चीज़ में, ये देखना ही नहीं है। अभी देखो मैं बताती हूँ फिर क्या होता है। नवंबर में इनकी पार्टनर का कॉल आता है, तो इन्होंने मेरे को मैसेज किया दी कि उनका कॉल आया था और मैं साइलेंट पे था और उस टाइम मैं अटेंड नहीं कर पाया। और जब मैंने बाद में देखा, मैंने उनको बैक कॉल किया तो मेरी पार्टनर ने बोला गलती से लग गया। मैंने बोला कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, वो गलती से लगा है, उन्होंने किया है। अब ये बताओ जब 5 मंथ से नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, इतना टाइम हो गया बात करे, तब तो गलती से नहीं लगा एक बार भी फ़ोन, है ना। अब वो चीज़ गलती से कैसे लग सकती है, वो सिर्फ जब स्टार्टिंग में होता है ना, पार्टनर की भी हिम्मत नहीं होती कि अब मैं क्या बात करूँ, कैसे बात करूँ, तो वो बोल देते हैं कि गलती से लग गया, ऐसा नहीं होता। तो मैंने इनको बोला कि ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, क्योंकि कुछ लोग क्या आते हैं डेस्परेशन में आके या डेस्परेट होके बार बार खुद से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, करते रहते। तो मैंने मना कर दिया था कि आप मत करना। फिर उसके बाद क्या होता है, 5 मिनट बस हमारी बात ही हुई, मैंने कहा कोई गलती से नहीं लगा है। उसके बाद इनकी पार्टनर को इनको मैसेज आता है और इनकी बातें होती है 10-15 मिनट तक। और तो अब ये बताओ मुझे, जब वो गलती से लगता तो वो मैसेज करती, इनको नहीं करती, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं, तो इनका कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट हो गया, उनकी बातें हुई। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगी, और कमिटमेंट उनको अपने पार्टनर से कमिटमेंट मैनिफेस्ट करनी है। तो अब मैं बताती हूँ। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कमिटमेंट के बारे में कुछ बात नहीं करी। अभी एकदम से आप किसी चीज़ की उम्मीद मत किया करो, एकदम से सामने वाले पर्सन में भी हिम्मत नहीं होती। ठीक है, आपका जो कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट हुआ है उससे ही कंटिन्यू करो। मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एक चीज़ हुई ना उसमें भी जो नहीं हुआ उसको ढूंढते, उसमें भी हमें
जो चीज़ नहीं हुई है उसको भी अज्यूम करना होता है, मान लेना है कि वो चीज़ ऑलरेडी हमारे पास है और वो अभी एग्जिस्ट करती है, उस चीज़ में हम जी रहे हैं। कॉल हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, बात हमारी ऑलरेडी हो गई है, कमिटमेंट ऑलरेडी दे दी है, हमारी शादी होने वाली है। शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो शादी ऑलरेडी हो चुकी है, उस लाइफ को जीना स्टार्ट कर देना है। लेकिन अगर कुछ मतलब हमारी अनफोल्डिंग हो रही है हमारी डिज़ायर की, तब भी हम ये सोच रहे हैं वो नहीं हुआ, तो हम क्या अफर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन जबकि हमें अफर्मेशन करना है वो ऑलरेडी हो चुका है, आपको तो खुश होना चाहिए, है ना। और अपनी अफर्मेशन में परसिस्ट करना चाहिए, डेफिनेटली वो चीज़ ज़रूर 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 होगी ना। लेकिन हम क्या करते हैं, पैनिक होना स्टार्ट करते हैं। 3D में देखना ही नहीं है क्या चल रहा है। जब आपकी इमेजिनेशन में, आपकी स्टोरी में, आपकी इंटरनल स्टेट में वो चीज़ हो गई है तो 3D में अपने आप वो दिख जाएगी, आपको चेकआउट करना ही नहीं है। तो कुछ भी पॉजिटिव हो रहा है, आपके फेवर में चीज़ें हो रही हैं, तो उससे और मोटिवेट हो जाना चाहिए आपको, और लग जाओ अपनी अफर्मेशन करने, अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम करने, सेल्फ लव पे काम करने, अपनी डिज़ायर के ऊपर काम करने में। डेफिनेटली सभी की सक्सेस स्टोरीज आएंगी। आप लोग चेक करो कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बार बार 3D चेक करने से क्या आपको आपकी डिज़ायर मिल जाएगी। खुद को मोटिवेट करो थोड़ा, अपनी बाकी चीज़ों में बिज़ी करो माइंड को, ताकि वो पूरा टाइम वो 3D के ऊपर, अगर पूरा दिन फ्री रहोगे तो 3D तो कभी ना कभी माइंड जाएगा ही नहीं, खाली माइंड रहेगा तो कहीं ना कहीं जाएगा। तो थोड़ा बिज़ी करो उस माइंड को, मैं बाकी लोगों के लिए बोल रही हूँ जो मैनिफेस्ट कर रहे हो और बार बार 3D में देख रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, उसमें मैं अच्छे से क्लियरली डिटेल के साथ बताऊंगी। और किसी को भी गाइडेंस चाहिए या कोई क्वेरीज है तो मेरे से कमेंट कर सकते हो, और या फिर मेरे से कंसल्टेशन लेनी है तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।